in association with CSP Foods. नो मिलावट, सीधा खेतों से आपके घर तक। मेरे फिटनेस का राज CSP फूड्स। इंजीनियर्स इन द हाउस, गिव मी अ चीयर। ये देखो, अकेलेपन की आवाज़ ऐसी होती। मैं लाइब्रेरी जाके, मैं पहली बार लाइब्रेरी गई थी, मैं तो इतना लाइब्रेरी भी नहीं जाती थी, तो मैंने कहा बुक इशू करके इम्प्रेस करते, मैंने बुक इशू करी तो मैम कहती कार्ड है, मैं कहा वीज़ा का चलेगा। मुझे समझ में नहीं आता टीनेज में इतना डराने की जरूरत क्या है बच्चों को। टीनेज क्या होती है? आप शक्ल देखो किसी टीनेजर की, टीनेज क्या है? बदसूरती अपने पूरे यौवन पर। स्कूल में लड़के होते थे, ऐसा लगता था इसके 2 बच्चे हैं, बाप लगते थे किसी के वो। हाँ जी, आप पता है आपकी बीवी भी देखेगी ये जिप खुल गई सर आपकी, पर ठीक है। मैम नमस्ते। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, नमस्ते सर। क्या ना, अरे 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 भाई मैम को भी देखो, हमें भी देखो, हम भी, अरे इधर हम देखने आया हूँ। अरे मैम को ही देखो, हम कहाँ रोक रहे हैं? मैम मेरा भी ना मतलब कॉमेडी करने का, जोक्स करने का मन करता है, पर मेरे जोक्स पे कोई हंसता नहीं है, तो कैसे करूं? क्या करना चाहिए? गमछा कूल कर दिया सर ने, नहीं? थैंक यू सो मच, थैंक यू। शुरू करें? आवाज तो आ जाए आप लोगों की। थैंक यू, थैंक यू। अगर मैं जाकिर खान की भाषा में आपको इंट्रोडक्शन करूं तो गुरलीन, तू तो स्टार है यार। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ही इज़ बीन वेरी काइंड। अगर उन्होंने बोल दिया तो मैं मान भी लेती हूँ, वो तो आई थिंक सही बोलते हैं ज़्यादातर चीज़ें। ऑन कैमरा ही बोला है। कितने लोगों ने आप में से कॉमिक्स्तान 3 देखा है? काफी है यार। काफियों ने नहीं देखा है, बट देखो यार, ललन टॉप अड्डा देखो, बट अरे थैंक यू मैम, थैंक यू। हैं कुछ लोग हैं डाई हार्ड फैन। हाँ जी, प्लीज़। तो बातचीत शुरू करते हैं, फिर आप लोग के हिस्से के सवाल अंत में पूछे जाएंगे, जिसका जवाब एकदम इत्मीनान से, बहुत टाइम है क्योंकि आपको पता है ललन टॉप अड्डा है, हम एकदम विस्तार से आराम से बात करते हैं। गुरलीन, पहले आप ही की जर्नी के बारे में बात करते हैं। एक्सीडेंटल कॉमेडियन बनी या फिर सोचा ही था कि बनना है? आई थिंक एक्सीडेंटली था, लाइक मोस्ट ऑफ द कॉमिक्स हम एक्सीडेंटली बन जाते हैं, क्योंकि बहुत कन्वेंशनल फील्ड नहीं है कॉमेडी। ना ही कोई मुझे लगता है ऐसे पैदा होकर सोचता है, जैसे इंजीनियरिंग डॉक्टर का तो सबको पता ही है, बट कॉमेडी या ऐसे आर्ट फॉर्म बहुत अभी नया है हमारी कंट्री में भी एंड ओवरऑल भी, तो बहुत एक्सीडेंटल था। मैं थिएटर करा करती थी कॉलेज में और मुझे स्टेज पसंद था शुरू से, बट मुझे ये नहीं लगा था कि कभी ऐसे एक लौता सोलो खड़े होके आप चुटकुले सुनाने से भी एक करियर बन सकता है। तो वो मेरे लिए बहुत नई इन्फॉर्मेशन थी। मैंने जाकिर सर का वीडियो देखा था सबसे पहले, जो डेली गर्ल वाला यूट्यूब पे हिट हुआ था, और मुझे लगा था, मैंने कहा तो बहुत मुश्किल काम है, कैसे कर पा रहे हैं। एंड आई थिंक मैं 2nd ईयर ऑफ कॉलेज में थी तब, और उसके बाद मैं थिएटर करती रही। 3rd ईयर ऑफ कॉलेज में ओपन माइक नाम से मुझे चीज़ होती है पता लगी, एंड देन आई स्टार्टेड। मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ पे परफॉर्म किया एंड वो मेरा अच्छा गया। अगर वो अच्छा नहीं जाता तो मैंने नहीं कंटिन्यू नहीं करना था, तो वो फर्स्ट टाइम अच्छा चला गया, देन आई कंटिन्यू, तो वो अपने आप ही हो गया। थिंग्स स्टार्टेड फॉलिंग इनटू प्लेस। मतलब ऐसा कुछ सोचा नहीं था मैंने कॉमेडियन का। अच्छा, 2019 में आपने शुरू किया, बीच में कोविड आया, 2 साल सब शांत रहा, कोई ऐसे इवेंट नहीं हुए, आप और हम भी नहीं मिल सके, इसलिए 2 साल का गैप भी आया हमारे बीच। क्या किया उन 2 सालों में, क्या तैयारी थी? आई थिंक उस टाइम पे तो आई वॉज डूइंग ऑनलाइन ओपन माइक, क्योंकि ऑनलाइन हो गया था सब, एंड फॉर्चुनेटली मुझे एक शो लिखने के लिए मिल गया था फॉर एन OTT प्लेटफॉर्म, और वो कॉमेडी स्केच शो था। तो हमारी कॉमेडियन है, बहुत बढ़िया कॉमेडियन है, गुरसिमरन खंबा, एंड ही इज़ अ राइटर ऑल्सो। तो मुझे उनके साथ काम करने का चांस मिल गया था बहुत इनिशियली। इट वाज माय फर्स्ट, मतलब मेरा पहला राइटिंग गिग था, तो वो मेरे को उसने काफ़ी ऑक्यूपाइड रखा एक 1.5 साल में, और मैंने बहुत कुछ सीखा। तो मेरे लिए चीज़ें लॉकडाउन में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मूव हो रही थी। तो मतलब हाँ, मतलब आई थिंक मैं बहुत लकी रही हूँ इस मामले में। फिर कॉमिक्स्तान तक कैसे पहुंची, वहाँ से सफ़र कैसे शुरू हुआ? वो भी बहुत एक्सीडेंटल था मेरे लिए, क्योंकि जिस साल मैंने शुरू करी थी कॉमेडी, उस साल कॉमिक्स्तान सीज़न 3 के फॉर्म्स आउट हुए थे, और मेरे दोस्तों ने बोला था अरे भर दे, बट मुझे नहीं लगा था मुझ में उतनी कैपेबिलिटी है कि मैं ये सीज़न में ऐसे चले जाऊँ। बट क्योंकि फिर लॉकडाउन हो गया और वो शो डिले हो गया, तो करते करते 2021 तक वो शो डिले हो गया। एंड देन फिर मुझे आगे से मैसेज आया था कि आप करना चाहेंगे कॉमिक्स्तान। मैंने कहा अब तो कर ही लेते हैं, अब तो कुछ रह नहीं गया है, वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, पता नहीं लगता कब बंद हो जाता है। तो वो मैंने जाके परफॉर्म किया। आई थिंक ऑडिशन होते हैं मुंबई में,
और उनको अच्छा लग गया, उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। मतलब मेरे लिए वो भी बहुत एक्सीडेंटल था वो भी प्लान नहीं था। क्लास में वो बच्चे होते हैं ना जो नर्सरी से लेके 12th तक कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते आ रहे हैं, मतलब टॉप 3 में तो बने ही हुए हैं, उनके नंबर हमेशा ही अच्छे आते हैं। कॉमिक्स्तान की गुरलीन वो कंटेस्टेंट थी, लगातार ये चार्ट टेबल पे टॉप पर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और ये देख के मैं यही सोचती थी कि यार इन्हीं के जैसे बच्चों ने मेरी लाइफ बर्बाद करी है, कितनी भी मेहनत कर लूँ मैं आ ही नहीं सकती टॉप पर। तो क्या क्या ऐड किया कॉमिक्स्तान ने आपकी लाइफ में? काफ़ी कुछ। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छी ऑडियंस, बहुत अच्छे लोग, जैसे वो कह रहा आपके लिए देखा है मैंने शो, ये ऐसे बहुत लोग ऐड कर दिए मेरी लाइफ में। बहुत राइटिंग वाइज मुझे बहुत हेल्प करा है कॉमिक्स्तान ने, क्योंकि कॉमेडी एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जहाँ पे 60% आप स्टेज पे करते हो, परफॉर्मेंस होता है, लेकिन 40% राइटिंग होती है। और वो स्टाइल पकड़ते पकड़ते लोगों को साल लग जाते हैं, लाइक 2 साल 3 साल 4 साल तक आपको ये नहीं पता लगता कि यार मेरा एक्चुअल में डिलीवरी का क्या स्टाइल है, मेरा लिखने का क्या स्टाइल है। लेकिन कॉमिक्स्तान इतना प्रेशर वाला और इतना एक स्ट्रक्चर वाइज फॉर्मेट का शो है कि वो आपको डाल देता है उसमें कि अब आप तो लिखना ही है, अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, तो अब स्टाइल वाइल गया बाहर में, अभी फ़नी लिखो। तो उस चीज़ ने बहुत हेल्प करा है। और कॉमिक्स्तान ने एनी डे, मतलब मेरा अभी देखो मैं बैठ के आपके साथ इंटरव्यू कर रही हूँ, क्या भाई मैंने पराठा का चश्मा ले लिया और क्या चाहिए। बहुत हेल्प करा कॉमिक्स्तान ने। ऐसे ब्रांडेड चश्मे कोई और भी पहनता है। आप में से कितने लोग कॉमेडियन बनना चाहते हैं या स्टैंड अप कॉमेडी करना चाहते हैं? अरे बहुत सही, काफ़ी कम। 5 6 7 8 10 हाथ तो मुझे डेयरिंग लोग हैं ये बहुत, जिन्होंने हाथ खड़ा करा है। इनके लिए क्या एडवाइस होगी आपकी? पहली बात तो देख लो, पक्का सच में करना है। मुश्किल काम नहीं, देखो मुश्किल तो नहीं है। आई थिंक वही एडवाइस है कि ओपन माइक पे जाते रहो, स्टेज पे जितना आप परफॉर्म कर सको, स्टेज टाइम जितना आप ले सको उतना करते रहो, एंड धीरे धीरे सब पता लग जाता है। इसका कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, कहीं से नहीं सीखी जा सकती है, स्टेज ही सिखाएगा आपको। लोग बता देते हैं आपको, पहली लाइन आपकी फ़नी थी, दूसरी बिल्कुल ख़राब थी, तो जस्ट स्टेज पे जाते रहो, यही एक एडवाइस है। अच्छा, मैं जब स्टैंड अप कॉमेडी देखती हूँ ना, मुझे लड़कों की बहुत स्टोरीज पता चलती है। हॉस्टल लाइफ ये होती है, इसके बाद ये होता है, वहाँ ये होते हैं, लड़कों के बीच के जोक्स। यार मैं हमेशा सोचती थी लड़कियों के बीच में भी तो इतने जोक्स होते हैं, आते क्यों नहीं है बाहर? हमें फीमेल कॉमेडियंस बहुत कम दिखती हैं, मतलब जैसा हर फील्ड में लड़कियां दिखती ही नहीं है, सड़कों पे भी आप देखो नहीं दिखती। मतलब आप कभी अगर कोई आंख खोल के सड़क पर निकलेगा और रेशियो देखेगा कि कितने, दिल्ली में थोड़ी कम दिखती है सड़कों पर। just kidding, नहीं ऐसा नहीं है। आई थिंक वो अभी चेंज हो गया, मतलब अभी हम ये बोल नहीं सकते कि कम है, बहुत है। इट्स जस्ट दैट कि धीरे धीरे अब जैसे काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे अब आएगा, मतलब अब आप नहीं रोक पाएंगे, अब आपको दिखेंगी, अब आपको यूट्यूब पे भी दिखेंगी, आपको और OTT प्लेटफॉर्म्स पे दिखेंगे। आप देखिए जैसे, एंड हर फील्ड में ऐसा है। पहले कम था नो डाउट, बट अब अवेयरनेस बढ़ गई है, धीरे धीरे लड़कियों को पता लग रहा है कि अच्छा यार ये भी एक फील्ड होती है, एंड टैलेंट है वो दिखेगा। मतलब अभी के लिए इट्स चेंजिंग, मतलब इट्स लाइक वी आर चेंजिंग नाउ इन दैट केस। अब ट्रेंड बदल रहा है। हाँ, ट्रेंड बदल रहा है, अब आ रहा है। गुरलीन अपने स्टैंड-अप्स में कई ऐसे मुद्दे छूती हैं जिन पर अगर हम बात करें ना तो आपको लगे यार क्या बोरिंग बातें हैं, फिर वही, मतलब ठीक है बेटी का ब्याह होगा, वो उसको घर वाले उसको बोझ समझते हैं, घर से बाहर निकलेगी। गुरलीन का एक कॉमेडी स्केच था जिसमें आपने और श्रेया ने परफॉर्म किया था, छिपकली और बेटी घर में दोनों एक जैसी होती है, सब उसको निकालना चाहते हैं घर से। हाँ जी, वो एक लाइन थी। एक्चुअली हमारे पास ना क्योंकि हमें टाइम करना होता है लाइक 3 to 4 मिनट्स, और हम वो स्क्रिप्ट जब लिख रहे थे, क्योंकि हमने इतना absurd कैरेक्टर चूज़ कर लिया, हमने छिपकली को हमने जान दे दी थी, तो श्रेया छिपकली बनी थी और मैं थिएटर आर्टिस्ट बनी थी, और हमने इतना 2 अलग वर्ल्ड से कैरेक्टर चुन लिए, तो हमें अब समझ में ना आए कि हम इनको मिलाएं कैसे। तो फिर हमने ऐसे कर करके उसमें हमने वही डालने की कोशिश करी कि छिपकली और लड़की से लोग एक ही चीज़ आती है कि घर से विदा हो जाए बस। तो वो एक लाइन हमें बस ऐसे ही रैंडमली आ गया और हमने कहा हाँ ये डाल देते हैं, हमें 4 मिनट पूरे करने हैं। बट वो फॉर्चुनेटली वो लाइन इतनी ज़्यादा पसंद आ गई लोगों को, हमें लगा कि अरे ठीक है चल रहा है, चलने दो। अच्छा, यहाँ जितनी लड़कियाँ बैठी है उसमें से कोई है जो बाइक चलाता है? ओह नाइस, वेरी नाइस। नाइस। गुरलीन का एक बहुत बढ़िया स्टैंड अप है अरे। बाइक्स पर। उसमें गुरलीन ने बहुत बढ़िया तरीके से बताया कि जब भी मशीन्स या कोई भी चीज़ डिज़ाइन होती है तो वो कैसे मेंस के पर्सपेक्टिव से, उनके कंफर्ट के हिसाब से डिज़ाइन होती है, और हम कहाँ है यार,
औरतों पर सबसे बड़ा जुल्म है वो। उसके बारे में जरा बताइए कि कैसे आए आपके वो भी दिमाग में? बहुत एक रियल इंसिडेंट से स्टेम कर। अच्छा, मैंने ये ऐसे नहीं सोचा था कि मेन के कंफर्ट के हिसाब से बनाई जाती है। मैंने ये सोचा था कि जिसके भी कंफर्ट के हिसाब से बनाई जा रही है, कंफर्टेबल तो नहीं है स्पोर्ट्स बाइक। क्योंकि मैं एक बार उस पर बैठी थी और मैं ओपन माइक पे जा रही थी और मैं पीछे बैठी हुई थी। एक तो इतनी ऊपर बिठा देते हैं तुम्हें फर्स्ट फ्लोर पे, सही में यार, तुम सिग्नल पे रुक जाओ ट्रक वाला और तुम दोनों सेम लेवल पे हो, इतनी ऊपर हूं मैं। और मैं इतना फिसल रही थी उसमें, और वो एक तो तेज चलती है बहुत, और वो तेज भी चलाते हैं लड़के, और वो तेज चला रहा था। मेरी तो जान निकली हुई थी। मैं कहा ये रोलर कोस्टर पे तूने मुझे बिठा दिया है, इसमें हेलमेट क्या कर लेगा मेरा, मतलब बहुत ही ऊपर। और सामने सिग्नल पे सीसीटीवी लगा हुआ है, सीसीटीवी इज अंडर माय सर्वेलेंस, मतलब इतनी ऊपर हूँ मैं। बहुत ही अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मैंने उतरते ही सबसे पहले ओपन माइक पे पहले तो 2 जोक उस पे मारे थे। मैंने कहा यार ये कहाँ पे लेके आया मुझे तू, मौत का कुआं खिलाता हुआ मैं, बहुत ही ख़राब है। और वो फिर करते करते वो सेट बन गया। बट नो डाउट जो लोग बाइक पसंद करते हैं उन्होंने काफ़ी मतलब उन्होंने तो रोष प्रकट किया इस बात पे कि नहीं इतनी ख़राब नहीं होती है। मतलब इट्स जस्ट अ पर्सपेक्टिव। बट हाँ, मतलब जो लोग बाइक चलाते हैं भाई उनको बुरा लग गया। गुरलीन बहुत नीन ऑब्जर्वर है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि कल जब मुझे पता चला कि मुझे गुरलीन का सेशन होस्ट कर रहा है, मैंने बैठ के पूरे उनका 69 इंस्टाग्राम वीडियोस पोस्ट जाके स्क्रॉल डाउन किया। मैंने वापस से एक बार फिर से कॉमिक्स्तान 3 देखा कि कुछ चीज़ें जो मैं मिस कर रही हूँ उसको एक बार याद कर लूँ। मैंने देखा है कि आप बहुत छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व करती है। किसी ने देखा है गिलहरी को दौड़ते हुए? गुरलीन कहती है पता नहीं क्यों दौड़ रही है यार, वो किससे डर के भाग रही है। हाँ, कोई मुझे किससे भाग रही हैं गिलहरियाँ? पहले मुझे लगता था खाने के पीछे भाग, खाना खड़े होके खाती हैं। तो मतलब मुझे इतना वो चीज़ एक्चुअली वो भी बिकॉज मैं अच्छा नहीं, वो मुझसे बोल रहे थे, आप कंटिन्यू करिए। अच्छा, मुझे लगा मुझे कुछ कह रहे हैं कि हम ये नहीं बोल सकते। नहीं, गिलहरियों के बारे में नहीं बोल सकते क्या? गिलहरियाँ भी ऑफेंड हो रही हैं आजकल। हाँ, कॉमेडी का एक ये भी है कि अगर आप कॉमेडी करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस माइंड सेट से भी आइएगा कि किसी भी बात का किसी को भी बुरा लग सकता है। तो आपको थोड़ा सा माइंड सेट स्ट्रॉन्ग करके आना पड़ता है इस फील्ड में, ये है। एक सवाल और है, मुंबई से यहाँ कोई आया है? कितने लोग आए हैं मुंबई से? अरे बहुत कम है। बहुत कम। तो इस जोक से शायद कम लोग ही रिलेट कर पाए। आपने कहा था मुंबई में लोग नहीं, मुंबई में मैं अपनी परछाई को भी जेब में लेकर चलती हूँ। मुंबई में जगह बहुत कम है। मतलब मैं सबसे पहले मुंबई गई थी बिकॉज ऑफ कॉमिक्स्तान, एंड वहाँ पे मेरा सबसे पहला ऑब्जर्वेशन यही था कि यहाँ पे लोग हाथ कैसे खोल पा रहे हैं अपने। बहुत जगह कम है। आप ऐसे अंगड़ाई ले दो, ऑटो में बैठे अंकल के मुंह पे हाथ लगता है आपका, आप सड़क पे चल ही नहीं पाते हो, इतनी जगह कम है। और वहाँ पे भी लोग गिलहरियों की तरह बस भाग रहे हैं, पता नहीं कहाँ भाग रहे हैं, किससे भाग रहे हैं। तो वहाँ से मुझे ये ऑब्जर्वेशन आई थी कि यहाँ पे तो सड़क पे मैं अपनी परछाई भी अपनी जेब में लेके चल रही हूँ, मतलब इतनी जगह कम है वहाँ। तो और मुंबई से बट मेरा मतलब मेरे को पसंद है काफ़ी शहर मुंबई, बट मैं जैसे खुद चंडीगढ़ से आती हूँ तो हमारे शहर में थोड़ी सी दिक्कत ये है कि चंडीगढ़ में ना घुमाने लायक जगह कम है। तो मेरा मुंबई से कज़न आया तो हम उसको लेक दिखाने ले गए, उसके वहाँ समंदर है। हाँ जी, और वो मुंबई से था तो उसके वहाँ समंदर है। तो उसने लेक देख के मुझे बोला इतना पानी ना जून के महीने मेरे फ्लैट में होता है। तो मुंबई वालों का बट हाँ मतलब जगह कम है, वैसे शहर सही है, बस जगह थोड़ी सी कम है। मुझे लगता है जगह थोड़ी सी होनी चाहिए और वहाँ। आप लोगों के मन में भी कुछ सवाल होंगे, जल्दी जल्दी वो ले लेते हैं, फिर स्टेज गुरलीन का होगा। गुरलीन सुनाएंगी, आप और हम, मैं भी वहीं आपके बीच आ जाऊंगी, बैठकर सुनेंगे। किसके पास सवाल है? जल्दी जल्दी हाथ उठा लो। है किसी के मन में कोई सवाल पूछना है? हाँ जी, यार बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं जब सामने से सवाल पूछ सकते हो, वरना सुनते ही रहोगे। माइक चाहिए? सिद्धांत, आप कोई एक माइक ले। हेलो साउंड चेक जी जी। हाँ जी। किसको यू थिंक यू आर फनी? नहीं, शी इज फनी। आपको सवाल पूछना है? किसको सवाल पूछना है? हाथ ऊपर करो। उधर क्यों, तुम्हारी तरफ क्यों नहीं? घर पे बता के नहीं आए हो क्या? जी हाथ ऊपर करिए, किसको सवाल पूछना है? अच्छा, आपसे स्टार्ट करते हैं। काफी माइक छोड़ दीजिए, मैं पकड़। हेलो मैम। अरे छोड़ दो माइक। हाय। खड़े हो जाओ। अरे सामने देखो, सामने मैम की तरफ। मैम आपसे मेरा ये क्वेश्चन था, आपके स्टैंड अप कॉमेडीज में आप सिगरेट के बारे में बताते अपने पेरेंट्स को, आपके भाई को पीट देते हैं, उसके बाद आपका रिएक्शन क्या था? मेरे आपके भाई को पीट देते हैं कि आपकी मतलब एक स्टैंड अप कॉमेडी थी। हाँ जी। आप अपने बारे में बता रहे थे दैट यू आर सम और उसमें आप बता रहे कि आप 4 साल सिगरेट पी रहे हैं।
मैं सिगरेट पी रही नहीं नहीं भाई मैं तो, आपकी एक स्टैंड अप थी मैंने देखी। एक सेकंड यार तुमने किसका देखा है गलत इल्जाम लगाया गया। अरे यार मेरी मम्मी भी देखेगी तुम ये मैंने तो कभी भी नहीं बोला भाई साहब stage पे। आपका नाम क्या है? ये बोलने से पहले मैं पिट जाऊंगी भाई तो बाद में पिटेगा मेरा। यश जी, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हानिकारक है बिल्कुल। हाँ मैं दूर हूँ, अरे वो नहीं, भी दूर है। और तुमने 400 पिलवा दी उनको। 4 साल तक पिलाई। 4 साल तक पिलाई थी। 4 साल से पी रही हूँ मैं। कहाँ एमसीएम कॉलेज के बाहर दुकान खोले बैठा था क्या? मैं तो खुद आईटीएस से हूँ। नहीं भाई मैं तो बिल्कुल आईटीएस कॉलेज में। अरे वो एमसीएम से है। गर्ल्स हॉस्टल के बारे में एक था और उसमें दोस्तों के बारे में एक स्टोरी थी भाई और उसमें भी सिगरेट का तो कोई जिक्र था आस्किंग फॉर अ फ्रेंड, राइट? नहीं। या सर मैम मेरा नाम अरशद है, मैं DCSE दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूँ। मैं बहुत ओपन माइक कॉम्पिटिशन्स वगैरह में जाता हूँ पर जीत नहीं पा रहा, कहीं हार जाता हूँ, बहुत डाउन हो जाता है मोटिवेशन। कुछ टिप्स दीजिए। देखिए अब इसका तो मैं खुद सेकंड आई हूँ जिस सीरीज में मैं थी। इसका तो देखिए मेरे पास कोई इलाज और ऐसा कोई वो मंत्र नहीं है मैं दे दूं, बट ये है कि आप अपना बेस्ट देते रहें एंड जी ओपन माइक में जीतना ना जीतना इतना बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए। आप बस फनी अपना परफॉर्म करते रहें, बस एट द एंड ऑफ द डे अगर लोगों को पसंद आएगा तो वो आपके शो पे आएंगे, वही जीत होती है बस। नमस्ते उससे ज्यादा मैम, फिर कुछ नहीं। मेरा नाम इतना नहीं सोनू सोचो। पटेल है। हाँ जी, कितने हाँ जी, अच्छे आदमी पहले नमस्ते कर रहे हो, शाबाश। नमस्ते सर, जोरदार नमस्ते। तालियां सुनील पटेल के लिए, शाबाश। मेरा ये सवाल आपसे, यदि कोई रूरल बैकग्राउंड की कोई लड़की है उसके लिए कितना चैलेंजिंग होगा स्टैंड अप कॉमेडियन बनना? गांव देहात की लड़की, पिंड की लड़की। हाँ जी हाँ जी। तो मैं खुद वैसे चंडीगढ़ में पढ़ी वाली हूँ, बट उससे पहले हम जलंधर में रहा करते थे जो कि बहुत अर्बन शहर, मतलब पिंड तो नहीं बोलेंगे उसको बट उतना भी अर्बन यू शहर। जस्ट कॉल जलंधर पिंड। मतलब मैं पिंड में थी सर, मैं पिंड भी लगता है जलंधर के आसपास, बट हाँ मैं बता सकती हूँ उनके लिए टफ हो सकता है क्योंकि ओपन माइक्स जैसे मैंने बोला गेम है, स्टेज टाइम गेम है जो कि उन शहरों में उतना नहीं आया अभी भी ज़्यादातर कॉमेडी दिल्ली मुंबई और ऐसे शहरों में होती है, तो इसमें टफ हो सकता है। लेकिन वो बोलते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। अगर किसी को जेन्युइनली करना है और उनका मन है तो वो डेफिनेटली अपने छोटे शहर, मैंने भी वहीं से शुरू करा है, तो शुरू कर सकते हैं एंड धीरे धीरे अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी तो आगे आते रहेंगे। बाकी ऑनलाइन भी होते हैं माइक्स, तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, बट हाँ मतलब इट्स वे देयर इज अ विल देयर इज अ वे वाला सीन है यहाँ पे। हाँ टफ है, नो डाउट उनके लिए टफ। अरे दीदी मैंने आपका हाथ देख लिया है, टैटू वाली दीदी, मैं आऊंगा, आई कम टू यू, है ना? कहाँ है मुझे थोड़ा जो पीछे वाले लोगों को ये ना लगे कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही, थोड़ा बैठ जाओ आके। ओके बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, फटाक से बैठो जल्दी से, कुर्सियां बहुत कम है, नेता बहुत ज्यादा है। बैठो 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 बैठो, सस्ते जोक्स पर भी हंसना होता है। जी किसी का सवाल है गुरलीन से? हाँ पीछे ये झोले में क्या है इतना मजबूती से पकड़े हो? कुछ नहीं है सर, तकदीर हमारी। हाँ ऐसा भी कह सकते हैं। जी बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? नमस्ते मैम। हाँ जी मैम नमस्ते मेरा सर। सवाल है कि जैसे आप कॉमिक स्टार में परफॉर्म कर रहे थे तो ये कितना अलग रहता है कि एक ओपन माइक में परफॉर्म करना, जैसे हर कॉमिक का एक जॉनर रहता है, हाँ जी। लेकिन कॉमिक स्टार में हर हफ्ते एक अलग नए जॉनर में परफॉर्म करना है, हाँ तो जी। उसकी जर्नी कैसी रहती है और कैसे प्रिपरेशन रहता है, अगर आप वो कुछ शेयर कर सके तो। बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। आप ये सब चीज़ें जैसे आपने बोला ओपन माइक में नहीं कर पाते हो तो वो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। उतना टफ भी रहता है क्योंकि हर बंदा हर चीज़ नहीं कर सकता, लेकिन वो चैलेंज की तरह आप लेके करते हो परफॉर्म, क्योंकि आपके पास कोई और वो नहीं है और कोई ऑप्शन नहीं है, तो बढ़िया है। मतलब इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। बट हाँ जो एट द एंड ऑफ द डे जो स्टैंड अप करेगा वो बाहर निकल के स्टैंड अप ही करेगा और जिसको स्केच बनाने वो स्केच बनाएगा, तो वो सब अपना अपना पकड़ के चलते रहते हैं। भाई मेरे बट हाँ फन होता है। एक सेकंड अच्छा, ये पीछे क्या बैठ। कर रहे हो? अच्छा खुलवा दीजिए सेशन के बाद में। हाँ जी यहाँ और किसी का सवाल है? जी जी आई कम सर बहुत पीछे, उधर सामने देखो मुझे- थोड़ा रजत जी। मुझे दिख नहीं गुरलीन, can you रहे। see हेलो us? सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैम आपने बोला कि गिलहरी भागती है, क्यों भागती है पता नहीं। मैम एक क्वेश्चन मेरा था, बिल्ली भागती है वो क्यों भागती है मैम? कौन? बिल्ली क्यों भागती है? बिल्ली मेरे को लगता है गिलहरी के पीछे भाग रही है। थैंक यू मैम। और तुमको लगा कि तुम ही फनी हो? नहीं वो भी तो है। अरे नहीं कोई बात नहीं। तेरे को पता नहीं तेरे अंदर टैलेंट है, तू बैठ। जी अगला क्वेश्चन। हाँ आएंगे आगे भी आएंगे। मैम मेरा भी ना मतलब कॉमेडी करने का जोक्स करने का मन करता है पर मेरे जोक्स पे कोई हंसता नहीं है, तो कैसे करूं, क्या करना चाहिए? धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पहली बार कोई हंसा है क्योंकि Applause. मैम सामने बैठी है ना। अपलॉज आ गया। आप कह रहे हंसता नहीं, तालियां बज गई हैं। अब वैसे मेरा गाने का भी मन करता है लेकिन मेरा सुर नहीं लगता, अब क्या करें। जिस चीज का हुनर है वो कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं आप करते रहो, नहीं हंसते ना हंसे, आपको अच्छा लगता है आप करते रहो। कोई क्या issue नाम नहीं है आपका? रिया त्यागी।
रिया जी आपकी एक शिकायत तो ललन टॉप अड्डे पे दूर हो गई कि कोई हंसता नहीं है, ठीक है? बस आप ऐसे ही कोशिश करते। चश्मा लगा लो भाई। रीलें बन रही, रीलें बन रही, प्लूरल में बन रही है, सिंगुलर में भी नहीं बन रही है। मैम आप कॉमेडी छोड़ो, आप मॉडलिंग ट्राई करो। आप लोगों को लगता है रिया त्यागी को मॉडलिंग ट्राई करनी चाहिए? गिव मी सम नॉइज। वेरी गुड। हाँ जी, पीछे किसको सवाल पूछना था? जी मैम प्रणाम, मैं राजू पांडे फ्रॉम गोरखपुर। हेलो सर, वेलकम। आर्ट कोई भी गोरखपुर से हो? जी इलाहाबाद पढ़ाई भी की है। इलाहाबाद से पढ़ाई की? आपसे पहले भी मुलाकात इतना अंग्रेजी फिर काहे दे रहे हो यार? हिंदी पूछना। वो चंडीगढ़ से है, उनको हिंदी अंग्रेजी पंजाबी सब आती है। चाप दो गुरु। शुद्ध हिंदी में। हाँ मैम, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। और साहित्यास तक में आपका और लल्लन टॉप अड्डा, लल्लन टॉप हमारा फेमस चैनल है और हमारे अग्रज हैं ये। सवाल। हाँ, तो सभी का स्वागत है। मेरा सवाल ये है कि कॉमेडी हो या कोई भी गुण हो, ये एक कला होता है, एक सरस्वती का देन है। तो आप राजू श्रीवास्तव जी को कैसे और कितना समझती हैं? अरे वो तो जैसे आपने बोला कि राजू श्रीवास्तव जी मतलब कला होती है, तो वो तो साक्षात खुद एक जॉनर ऑफ कॉमेडी है। और उनकी जितनी अच्छी ऑब्जर्वेशन मुझे नहीं लगता पूरे अभी तक जितने भी कॉमिक्स हमने इंडिया में देखे हैं किसी की हैं। और मैंने और मेरा जितने भी हमारे कॉमिक फ्रेंड्स हैं, सब उन्हें उनका काम देख के सीखा। सबसे पहला स्टैंड अप का एक्सपोजर जिसे हम स्टैंड अप बोलें तो उन्हीं के थ्रू हमने देखा था। तो आई मीन ही इज़ अ लेजेंड और इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एक बार राजू श्रीवास्तव जी के लिए तालियां। लेजेंड्स आर ऑलवेज लेजेंड्स। मेरी बहुत छोटी औकात है, मैं उनके बारे में क्या बोलूँ, मैं उनके बारे में तो नहीं बोल पाऊंगी। हाँ भाई, फटाक से खड़े हो। और वो जो सीट किसके लिए रोकी? गर्लफ्रेंड के लिए? हाँ, इन पे कैमरा जूम इन करो जरा। क्या पढ़ाई करते हो? सर बीटेक करते हैं। बीटेक करते हैं? यस सर। ये तुम्हारे कॉलेज में भी क्लिप चलेगी अब? अरे सर ऐसा ना कराइए। ना कराइए, वो झोला खाली करो पे। डम कर दिया गर्लफ्रेंड को खड़े। कह रहे हैं सर। जय हिंद मैम। हाँ जी मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि जो 90s के वो हास्य कलाकार होते थे, उनकी अपेक्षा आज के आधुनिक हास्य कलाकारों में क्या डिफिकल्टीज है या फिर क्या चैलेंजेस हैं? Challenges. How difficult it is to crack a joke in 2022? That's a very political मैं question. सोच ही रही थी कि ये सवाल अभी तक आया क्यों नहीं है। सर आपने सीट जो रोक रखी है नमस्ते। वो इसलिए नहीं आई है, आप ऐसे तेज तराट सवाल पूछते हैं वो भी भरी सभा में। सर इसका जवाब आपको भी पता है और मुझे भी पता ही है कि कितना टफ है। टफ तो हो गया है, नो डाउट। सेंसिटिविटी बढ़ गई है, थोड़ा रेडार ज़्यादा है, अभी लोग थोड़ा ध्यान से और ज़्यादा, मैंने जैसे बोला कि किसी भी बात का किसी भी को बुरा लग सकता है, तो थोड़ा टफ हो गया है। लेकिन कला का काम ही ये होता है, तो हम अपना करते रहते हैं, परफॉर्म, अपने जोक्स लिखते रहते हैं। बाकी वो कहते हैं ना, पत्थर फेंकते पानी में तो वो बुलबुले बनते हैं, तो वो बनते रहते हैं। क्या है, बुलबुले फुट जाते हैं, तो इतनी टेंशन नहीं लेते। नमस्कार मैम, सचिन मिश्रा नाम है, IIM से हूँ, हिंदी जर्नलिज्म। हाँ जी। मैम थिएटर आर्टिस्ट हूँ मैं। हाँ जी। मैम ये पूछ रहा था कि इम्प्रोवाइजेशन की कितनी स्पेस है खास करके कॉमेडी में? इम्प्रोवाइजेशन की कितनी स्पेस? अरे इम्प्रोवाइजेशन जब आप स्टेज पे होते हैं, आप कुछ, अब मैं कुछ तो लिख के लाई हूँ आज, जैसे मुझे नहीं पता था कि मुझे परफॉर्म भी करेंगे, तो अब मैं इम्प्रोवाइज करूंगी। तो इम्प्रोवाइजेशन तो चलता ही रहता है साथ साथ में, और वो आप एक पॉइंट तक ही लिख सकते हैं, उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस है। तो कभी कभी डिफिकल्टी भी आती है क्या इम्प्रोवाइजेशन की वजह से? इम्प्रोवाइज, हाँ, वो मतलब वो तो इन द मोमेंट अगर कुछ अच्छा फनी बोल दिया, लग गया, नहीं तो वो डूब जाता है, वो दिखता है सब। हमसे पूछो, हम राजदीप सरदेसाई के साथ इम्प्रोवाइज करते हैं, कितनी क्लिपें चलती हैं। नमस्कार मैम, मेरा नाम सिद्धार्थ दुबे है। हाँ मैम आप स्टैंड अप कॉमेडियन है, तो आप इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि स्टैंड अप कॉमेडियन बहुत सारी कंट्रोवर्सी से इधर बीच गुजर रहे हैं। हाँ क्या बॉडी सेम करना, कई स्टैंड अप कॉमेडियन को हम बॉडी सेम करते हुए शो में दिखते हैं, बॉडी शेम, हाँ जी। और कभी कभी ऐसा कुछ बोल देना जो उस समय के लिए अनिवार्य हो, तो क्या इस स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पर आप इससे रिलेट कितना कर पाती हैं? आई थिंक ये सबका अपना अपना एक नज़रिया होता है दुनिया देखने का, और टू ईच इज़ ओन वाली बात है। कोई लोग इससे बिल्कुल दूर रहते हैं, कोई लोग बिल्कुल इस टॉपिक्स में नहीं आते, नहीं छेड़ते, और कईयों को इसी टॉपिक्स को डार्क कॉमेडी के अंडर परफॉर्म कर देते हैं, कुछ रोस्ट के तौर पे परफॉर्म कर देते हैं। सबका अपना अपना है। मुझे पर्सनली जो चीज़ फ़नी लगती है, जो मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, मैं उसके साथ निभाने की कोशिश करती हूँ कि मैं उससे सच रहूँ, जो मेरे थॉट्स हैं मैं वो एक्सप्रेस करूँ। बाकी अगर आप इम्प्रेस करने के लिए कला करने लग जाएंगे तो फिर कला वहाँ ख़त्म हो जाती है। तो सबका अपना अपना है। जी, मैं, हाँ जी, पूछिए।
जो बोले सोनिहा। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। जो बोले सोनिहा। सत श्री अकाल। नमस्कार मैम। मैम मेरा आपसे एक सवाल था हाँ जी। कि जैसे आजकल नॉनवेज जोक बहुत चल रहे हैं। नॉर्मल जोक? नॉर्मल जोक क्या होता है? एक सेकंड। वीगन, वेज, नॉन वेज, एगिटेरियन, ये तो सुना था। नॉन वेज जोक्स क्या होते हैं? सर मैम समझ गई। नहीं मैम नहीं, मुझे मेरे सामने मैं अरे मतलब सर जिसमें एग्जांपल नहीं देना है। एग्जांपल नहीं दे रहे, जिसमें एडल्ट जोक्स होते हैं। एडल्ट जोक्स कैसे होते हैं? नॉर्मल कैसे हैं वो? जिसमें Non-veg abuses बोला है वगैरह ना? होती हैं, ठीक है। तो आपको क्या लगता है मैम आजकल वेज जोक्स वेज जोक्स पे पब्लिक ज्यादा हंसती है, नॉन वेज जोक्स पे आपको क्या लगता है? आप किस पे हंसते हैं? मैं तो सब पे हंस लेता हूँ मैम। है? मैं सब पे हंस लेता हूँ। पब्लिक भी सब पे हंस लेती है। आप ही तो है पब्लिक। मैं नॉन वेज करती नहीं हूँ, देखो मुझे नहीं पता, मैं वेजिटेरियन ही हूँ। नमस्ते मैम। मैम वैभव मेरठ से। मैम जैसे आजकल देखते हैं कई बार जो लड़की कॉमेडियंस होती हैं तो सोसाइटी की पर्सपेक्टिव है कि वो उसे कॉमेडियन देखने से पहले ये देखता है कि हाँ लड़की है, कॉमेडी कर रही है। तो एक कॉमेडी अगर कर रही है लड़की तो उसे एज ए कॉमेडियन क्यों ना देखें? वो पर्सपेक्टिव कैसे चेंज कर सकते हैं? और कैसे देखें? आप जैसे नहीं मतलब सर आपने जैसे सवाल पूछा ऐसे ही चेंज कर सकते हैं। जो आपने रियलाइज करी है ये बात, ऐसे ही चेंज होगा धीरे धीरे। कॉमेडी का जेंडर, कोई भी कला का जेंडर से लेना देना नहीं है, बहुत परे होती है, अच्छा बुरा होता है बस। हाँ जी बताइए। गुड आफ्टरनून मैम। Good माई afternoon. सेल्फ प्रथम। हाँ जी। मेरा ये क्वेश्चन था कि लाइक इस चीज़ में कला की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, स्किल्स की। हाँ जी। तो क्या एक स्टूडेंट को एजुकेशन को छोड़कर स्किल्स पर ध्यान देना चाहिए या एजुकेशन भी साथ साथ रखनी चाहिए? आपकी इस फील्ड में एजुकेशन और स्किल को आप कैसे डिस्क्राइब कर सकती हैं? नहीं नहीं, आप तो बिल्कुल पढ़ाई मत छोड़ना। ये पढ़ाई से भागने वाले सवाल कोई नहीं पूछेगा। मैंने भी प्रॉपर ग्रेजुएशन करके। मैम मेरा यूट्यूब चैनल है एजुकेशन पर ही। एजुकेशन पे यूट्यूब चैनल है आपका, तो बस फिर आपको तो पता ही है कि नहीं पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। नौकरी के साथ भी करते हैं लोग, पढ़ाई के साथ। हमारा काम इतना 1 घंटे का तो काम है सारे दिन में। आप ओपन माइक, आप अपनी जॉब के बात करें, ट्यूशन के बात करें। मैं प्रॉपर ग्रेजुएट हूँ, ग्रेजुएशन के बाद ही शुरू करा था, तो ऐसा कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई से नहीं भागना है। नमस्कार मैम, मैं नीरज झा हूँ। और मैं ये जी मैंने माइक पकड़ रखा। सर मैं हाथ तो नहीं पकड़ना चाहते हैं ना? नहीं मैं हाथ वो भी पकड़ रखा है पकड़ मेरे लिया। ये बात तो मेरा ये सवाल था आपसे कि लाइफ में जैसे आपने इन्होंने स्किल की बात की, तो ये तो मुझे तो लगता है स्टैंड अप कॉमेडियन का कोई स्किल जो है उसको अगर ध्यान में रख के करेंगे तो वो कर ही नहीं सकते स्टैंड अप कॉमेडियन। वो एट ए टाइम उनके पास में सिचुएशन आता है और वो जैसे राजू श्री ने गाय भैंस सबको कॉमेडी में घुसेड़ दिया। कभी वो जुगाली घुसा देते थे, कभी मतलब उसको कुछ करते हुए मतलब देख रहा है वो का बम फटा है। तो ये कहानी था उनका। तो इस तरह से मैं कहता हूँ अगर आपने अगर जैसे कॉमेडी शुरू की होगी तो किसी न किसी कैरेक्टर को तो लिया होगा कि आपके आसपास होंगे कैसा। हाँ जी ऑब्जर्वेशन से निकलता है। तो आपके आसपास के वो ऑब्जर्वेशन थे और उसके बाद उसका रिएक्शन क्या हुआ? रिएक्शन क्या हुआ वो बताइए। अच्छा मतलब उन्होंने मुझे कैसे। गुडलीन, बिफोर यू रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन, भाई साहब आप बैठिए। सर की मूछें बहुत अच्छी हैं, एक बारी बन गया दिन। सवाल छोड़िए, मूछे बस। अच्छा देखिए एक सेकेंड, आप सब लोगों ने कभी ना कभी जिंदगी में एग्जाम दिया है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है। क्वेश्चन पेपर में यूजुअली 4 तरह के क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर, मिड लेंथ आंसर एंड लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन नहीं पूछने, एकदम समझी भी नहीं आता भाई सवाल पूछ रहा है कि निबंध सुना रहा है। भूमिका था, भूमिका लंबा नहीं रखना है, हमको उनको सुनना है, ठीक है? भूमिका बांधी है जी, पूछिए। हाँ जी। हेलो मैम। हेलो मैम। माई सेल्फ नंदनी भारद्वाज एंड आई एम फ्रॉम फरीदाबाद। अरे awesome। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे हर एक पेरेंट्स का अपना एक सपना होता है, मेरा बेटा बेटी जो भी है ये बनेगा वो बनेगा। हाँ जी। तो आपने जैसे बताया आपकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई है हाँ और जी। देन आपने डिसाइड किया कॉमेडियन बनने का। हाँ जी। तो फैमिली से ज़्यादा हम देखते हैं कि नेबर्स आके पेरेंट्स को बोलते हैं ये सही नहीं है वो सही नहीं है। हाँ जी, तो आपने बिल्कुल। ऐसा कुछ फेस किया और इस सिचुएशन से आपने कैसे निकल के आप कॉमेडियन बने? रिश्तेदारों ने क्या बोला? रिश्तेदारों ने क्या बोला? आ गए रिश्तेदार जो भी मेरा ये देखने वाले हैं। मैं पहले बता दूं, आई लव यू ऑल।
ऐसा कोई मेरा आप लोगों के साथ नहीं, मेरे रिश्तेदार इस मामले में ठीक थे, किसी ने ऐसा ये नहीं बोला कि हाँ ये क्या कर रही है, बट हाँ वो पूछते तो थे ही, जो मेरे को लगता है माँ बाप भी पूछते थे मुझसे कि हाँ बेटा आगे क्या क्या सोचा है, बैंक पीओ की तैयारी कर ले, ये पेपर दे दे। तो वो आपका मेरा थोड़ा ऐसा था कि नहीं यार मुझे तो ये करना है, तो मैं वो भी तैयारी कर रही थी, मैंने वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करा है, तो मैं उनको ये बोल देती थी कि अरे मैं तो तैयारी कर रही हूँ, बट मैं साथ साथ में कर रही थी। तो अब ये निकल गया, तो अब वो यही बोल, अब मैं घर पे अपने सेलिब्रिटी के नाम से जाने, मुझे सेलिब्रिटी बुलाते रहते हैं, तो वो चेंज हो जाते हैं टाइम के साथ। आप अपना लगे रहो, आपको अगर 2-3 जवाब देने भी पड़ रहे हैं तो आप बता दो कि हाँ मैं ये करूँ। कुछ काफ़ी टाइम तक मेरे माँ बाप ये बोलते रहे कि ये राइटर है, मैं हूँ नहीं हूँ, पर उनको बताने के लिए कि समझ में आए, क्योंकि नया आर्ट फॉर्म है, वो दिक्कत आती है नो डाउट, बट आप लगे रहोगे अपना तो सब सॉल्व हो जाएगा। क्या नाम है आप? मैम नमस्ते। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, नमस्ते सर। क्या ना, अरे 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 मैम को भी देखो, हमें भी देखो, हम भी, अरे इधर हम देखने आया हूँ। अरे मैम को ही देखो, हम कहाँ रोक रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम फैसल है। हाँ जी। मैं यूपी के नगीने से आया हूँ। अरे अभी मेरी पढ़ाई जामिया बीएड चल रहा है। अरे मैम मेरा सवाल यह है कि हम जो पढ़ाई करते हैं लेकिन आगे जाकर हम कुछ और करने लगते हैं, अपना वर्क प्रोफेशनल कुछ और सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन हमारे ऊपर पढ़ाई का प्रेशर इतना होता है कि हम वो बाद में ये देखते हैं कि हमने वो पढ़ाई क्यों की है, वो प्रेशर कैसे कम करें या कैसे हैंडल करें, प्लीज मैम बताइए। करियर काउंसलर गुरलीन पन्नू, हाउ विल यू रिस्पॉन्ड टू दैट क्वेश्चन? प्लीज क्लैप फॉर करियर काउंसलर गुरलीन। मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा, मैंने तो पढ़ाई भी कर ली, प्रेशर भी ले लिया, मेरा करियर भी, अब ये तो मैं आपके लिए नहीं जवाब, हाँ मतलब प्रेशर रहता है पढ़ाई का, नो डाउट, मेरे को वो समझ में आ गई आपकी बात, लेकिन अब उसके ऊपर अगर आपको कुछ चीज़ अच्छी लगती करनी है, अगर आप हॉबी, आपको पैशन है, किसी चीज़ से प्यार करते हैं, नहीं यार ये तो मुझे पसंद है, तो आप किसी ना किसी तरीके से वो कर लेते हैं। तो मतलब वो आप वो देखिए आपका शौक कहाँ है, अगर आपका शौक नहीं है तो ये भी आप 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो बस वही होता है, शौक आपको सब कुछ करा देता है। हाँ, अरे उस प्रेशर को आप खुद ही भूल जाएंगे जब आपको मजा आने लगे अपने काम में, जैसे अब आप मुझे देखने आए, भूल गए, मैं इतने खुश लगे। हेलो मैं, मेरा नाम धनंजय सिंह है, मैं लखनऊ से आया हूँ। मेरा क्वेश्चन ये कि पहले के टाइम में जब लाफ्टर चैंपियन आता था तो मिमिक्री स्टैंड अप कॉमेडियन काफी आते थे, तो आज के टाइम पे अगर कोई मिमिक्री स्टैंड अप कॉमेडी करता तो क्या वर्क करेगा? मेरा क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल, मिमिक्री तो मुझे लगता है एनी डे बहुत फनी है। हमारे बहुत अच्छे एक स्टैंड अप कॉमेडियन है गौरव गुप्ता, बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं, हम कॉमिक्स की करते हैं, ऐसे करते हैं मिमिक्री। आई थिंक इसने इसकी तरह आवाज़ निकाल दी, ये किसी भी दिन फनी है, वो खुद भी निकाल लेता है, लेकिन पता नहीं लोगों को दूसरे के मुंह से उसकी जैसी आवाज़ सुननी है, और वो लोगों को बहुत पसंद आता है। तो मिमिक्री वाले स्टैंड अप आर्टिस्ट हमेशा चलते रहेंगे, और स्टैंड अप आर्टिस्ट क्या मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं, प्रॉपर एक आर्ट फॉर्म है मिमिक्री खुद में, तो वो बहुत फनी होता है, मुझे खुद बहुत पसंद है। गुरलीन, एक आखिरी सवाल मेरा था, हम जब कोई भी चीज़ करते हैं ना, कर लेते हैं, उसके बाद ख्याल आता है यार मम्मी देखेगी तो क्या बोलेगी, हाँ जी हाँ जी, मतलब पापा देखेंगे तो क्या कहेंगे, मौसी को फॉरवर्ड करेंगे तो बुआ का क्या मैसेज आएगा, मतलब ये प्रेशर हमें भी बहुत रहता है, चाहे हम किसी टॉपिक पे बात करें। अभी मैं यहाँ बैठी हूँ तो मैं भी सवाल पूछते हुए थोड़ा कॉन्शियस हो रही हूँ कि ये वाला पूछूं या ना पूछूं। आपके ऊपर ऐसा प्रेशर होता है कि यार ये जोक मार दिया, मम्मी देखेंगे तो कहेंगे गुरलीन ये क्या कर दिया? हाँ हाँ बिल्कुल रहता है, जैसे अब उसने सिगरेट वाली बात कर दी, अब मैंने तो ना मैंने कभी पी, ना मैंने उस बारे में बात करी, पता नहीं कहाँ से वो जुड़ गया। अब मेरी मम्मी मुझसे पूछे ये कब हुआ है, दिखा मुझे, तो मेरे घर से तो वो रहता, मेरे खुद की क्लीन कॉमेडी करने के इतने फिल्टर इसीलिए हैं क्योंकि मेरी मम्मी मुझे पता देखने वाली है तो वो रहता है। बट हाँ, कुछ लोग नहीं बॉदर करते, वो करते रहते हैं अपना, तो सबका मैं तो रखती हूँ वो प्रेशर कि मेरी मम्मी देखेगी। ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है कि कभी कहा ये क्यों बोल दिया था या ये क्यों बोल आई? हाँ, मतलब कॉमिक्स्तान में ही हुआ था। 1-2 सेट्स में मेरे मुंह से कुछ एक आधा अपशब्द निकल गया था, तो मेरी मम्मी ने काफ़ी मेरे को बोला था कि ये बोलने की क्या जरूरत थी, इसके बगैर नहीं होती बात। मैंने कहा मम्मी हम पंजाबी हैं, रहने देते हैं तो बस उतना ही था। क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी सर। डीजे वाले भैया आवाज़ आ रही है? उधर काली कमली वाले आवाज़ आ रही है? बहुत बढ़िया। क्या पीछे तक मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आपको? क्या आशुतोष चचा को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? बहुत बढ़िया। क्या आप लोग चाहते हैं कि गुरलीन पन्नू से आपने इतने सवाल जवाब कर लिए, अगर आप बहुत रिक्वेस्ट करेंगे तो वो 2 मिनट कुछ आपको सुना देंगी? चाहते हैं आप लोग स्टैंड अप कॉमेडी? ऐसे नहीं, जोर से बोलना होगा। सर नहीं, मैम से रिक्वेस्ट करनी है। आपको बोलना है प्लीज मैम, ऑन द काउंट ऑफ 3, 3, 2, 1। थैंक यू। सोनल
आप आ जाइए, स्टेज उनको दे दीजिए। अच्छा, मैं खड़े हो जाऊँ? जस्ट 5 मिनट्स, 5 मिनट्स विल डू। एक तो मेरे को हील नहीं पहन के आनी चाहिए थी आज, मैं कभी परफॉर्म भी नहीं करती हूँ पहन के, बट ठीक है। मुझे नहीं पता 2 मिनट हम क्या बात, चलो काफ़ी आप लोग लिटरेचर से काफ़ी वो ताल्लुक़ रखते हैं। आई एम गेसिंग आप लोग बुक लवर्स कितने हैं? गिव मी अ चेयर। तुम लोगों से बहुत दिक्कत रही है मुझे शुरू से। कैसे पढ़ लेते हो 350 पेज ब्लैक और वाइट? कैसे? बिना फोटो के, वो भी कैसे? मेरे से नहीं पढ़ा जाता यार। और मेरी ना एक दोस्त अभी नई नई आई है, तो क्योंकि वो कॉलेज में है, तो कॉलेज में तो ज़्यादातर पढ़ाई से ज़्यादा दिमाग इसी में लगा रहता है कि बॉयफ्रेंड कैसे बनाना है। तो वो एक बुक लवर टाइप का कुछ पकड़ के लेके आई है आदमी। मैंने कहा तेरे 2 नंबर यहीं कट गए हैं पहले, जो खुद 350 पेज ब्लैक और वाइट पढ़ रहा है, और तेरी जिंदगी में क्या रंग भर देगा। दूसरा मैंने कहा तू पटाएगी बुक लवर, तू जो सारा स्कूल मुझसे ये पूछती आई कि आर.डी. शर्मा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है। भाई बहुत, मैं ऐसा नहीं है मुझे बुक लवर्स ऐसे पसंद नहीं है एक्चुअली। कुछ मैं खुद बहुत कम रीडिंग करती हूँ, मतलब मैं साइंस बैकग्राउंड से आती हूँ, तो हम लोगों को सिलेबस वाली बुक्स का ही पता होता है। तो मैं भी ऐसे एक बुक लवर टाइप का एक लड़का था, मैंने तो ऐसे उसकी बुक बोरो करके ना लाइन वाइन मार दी थी कि याद कर लेते हैं, है ना हम, क्योंकि साइंस वाले आते हैं। तो मैंने कैरेक्टर के नेम और इसमें सब में अंडरलाइन कर दिया, तो वो गुस्सा रहे तुमने मेरी बुक पे लाइनें मार दी। एक तो तुम लोगों को थोड़ा वो भी रहता है ना कि अरे मेरी बुक पे लाइन नहीं मारनी चाहिए। मैंने कहा फिर लास्ट पेज मत खोले, वहाँ हमने फ्लेम्स निकाले। एक तो मुझे लाइब्रेरी और ले गया, और मैं लाइब्रेरी जाके, मैं पहली बार लाइब्रेरी गई थी, मैं तो इतना लाइब्रेरी भी नहीं जाती थी, तो मैंने कहा बुक इशू करके इम्प्रेस करते, मैंने बुक इशू करी, तो मैम कहती कार्ड है। मैं कहा वीज़ा का चलेगा? कहती लाइब्रेरी कार्ड लगता है। एक तो मुझे नहीं पता था जिस कंडीशन में बुक लेते हैं ना उसी में वापस भी करनी होती है। तो मैंने जाती उस पर वो कुछ गिर गया, वो हल्दी से नहीं गिर जाती, वो 350 पेज पीले हो गए। मैम कह रही ये क्या करा है? मैंने कहा ये मैंने आपको फीडबैक दिया है। कह रही है तुम्हें पता है लिमिटेड एडिशन बुक थी। मैंने कहा वेरी गुड, इस मटेरियल की दूसरी बननी भी नहीं चाहिए। तो मेरा बुक से तो शुरू से ऐसा ही पाला रहा है। और किस फील्ड से लोग हैं मैं अगर पूछना चाहूँ, एक तो आप लिटरेचर पसंद करते हैं, वो मुझे समझ में आ गया। स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं, ओके। इंजीनियरिंग आए हुए हैं, इंजीनियर्स इन द हाउस, गिव मी अ चीयर। ये देखो अकेलेपन की आवाज ऐसी होती है। और कौन है? मीडिया से हो? हाँ, तो इतना कॉन्फिडेंस क्यों है फिर? यहाँ पे मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स काफी हैं। अच्छा, मास कम्युनिकेशन के? मास कम्युनिकेशन वाले कौन कौन है? अरे 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 अरे, मैं किससे बात कर लूं क्या? मैं तुम में से जोक्स निकाल लेते हैं। बात करना चाहोगे मुझसे? ठीक है। अरे वो सर पीछे, सर आपसे नहीं, आप मास कम्युनिकेशन से? कौन से ईयर में? गुडली नेक्स्ट सेकंड, लेट अस गिव देम माइक। ओह अच्छा, किड्स आर हियर। हाय गाइस। ये लीजिए माइक दीजिए, माइक दीजिए। अरे यार ये तो बहुत छोटे, अब नहीं हो पाएगी बात, सॉरी, अब बच्चे आ गए। मैं करती हूँ। वो कह रहे अरे नहीं इससे नहीं पटूंगी मैं। ये मेरा टाइप नहीं है, मेरा टाइप है टॉक्सिक। माइक इज देयर, यू कैन इंटरेक्ट नाउ। अच्छा, बच्चों से सर सवाल जवाब करेंगे हम। कौन सी क्लास में है ये? काफ़ी यंग लग रहे हैं। कौन सी क्लास में आप लोग? 10th में हो? बोर्ड में हो आप लोग? 10th बोर्ड वाला 10th ना? हाँ बोर्ड 9th में हो? 9th में हो कि 10th में हो? अपने नौजवान दोस्तों के लिए पहले जोरदार ताली बजाइए। देखो बेटा, टीनेजर्स हैं और रिश्तेदार कहेंगे कि बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं होता है। कोई नहीं पूछता है। सो हैव फन। हाँ जी। अच्छा, टीनेजर्स आए हुए हैं। मैं सब 9-10th में, सब 9-10th में। ये देखो टीनेजर, मुझे इतनी पसंद है ना टीनेज, है ना। आई थिंक आई लव टीनेज। और टीनेज में इतना प्रेशर डाल देते हैं बच्चों पे। आई सपोज तुम लोगों को माँ बाप बोलते हैं कि बेटा यही उम्र है, संभल जाओ बिगड़ जाओगे, हैं? Yes, ma'am. ये सबने सुना होगा अपनी अपनी टीनेज में। आपको तो सर बोलेंगे, आपको तो बोलना बनता है, आपको नहीं बोलेंगे, आपको खुला छोड़ दिया। आप तो बिल्कुल संभलो। ये मैंने बहुत सुना अपनी टीनेज में, और मुझे समझ में नहीं आता टीनेज में इतना डराने की जरूरत क्या है बच्चों को। टीनेज क्या होती है? आप शक्ल देखो किसी टीनेजर की, टीनेज क्या है? बदसूरती अपने पूरे यौवन पर, पिंपलों में हल्का हल्का मुंह आ रहा है, लड़कियों की मूछें आ रही, लड़कों के आ नहीं रही। ये देखो, वो देखो मास्क पहन के बैठा बेचारा। कौन सी क्लास में सर आप?
9th में? ये देख 9th में यार, ये लग नहीं रहा है, 6th में लग रहा है। हमारे 9th में यार स्कूल में लड़के होते थे, ऐसा लगता था इसके 2 बच्चे हैं, बाप लगते थे किसी के वो। हाँ जी, आप वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, आपसे बात करना चाहूंगी सर मैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम नीरज झा। नीरज है सर। हाँ जी, क्या कह रहे? 5 साल तक आप एक ही क्लास में? 5 साल तक एक ही क्लास में, वो भी मार मार के कि भाई ये सब क्या कर रहे हैं? एक मिनट, नहीं नहीं, वो लक्षण नहीं गया, लक्षण नहीं गया अभी तक, लक्षण गया नहीं अभी तक, और मैं चाहता हूँ लाइफ टाइम रहे ये लक्षण। आपकी शादी हो गई है? हो गई है। शादी हो गई, कह रहे लक्षण नहीं गया। अरे पता है आपकी बीवी देखेगी ये, जिप खुल गई सर आपकी, पर ठीक है। मजाक कर रही हूँ। नहीं बहुत सही। चलो एक आखिरी जोक कर देते हैं। आई थिंक जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आएगा। कोटा समझते हैं सब? कोटा पता है ना, कोटा जगह ना। तो अब ये जोक तुम्हारे ऊपर प्रेशर है कि तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। देखो ये अच्छा जोक है। अब ये तुम्हारा एज ऑडियंस टेस्ट है, ठीक है? तो मैं जैसे बहुत नए नए शहरों में जाती हूँ ना, आजकल नए नए शहर बदल जाते हैं, पता नहीं लगता। कोटा इकलौता शहर है जिसका आते ही पता लग जाता है, क्योंकि पूरे राजस्थान में विमल के ऐड लगे हुए हैं ऐसे, जैसे ही कोटा आता है सारे ऐसे हो जाते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी। जोरदार तालियां गुरलीन पन्नू के लिए। That's been my time. जोरदार तालियां सौरभ सर के लिए। मैंने इतना मतलब क्राउड एंगेजिंग होस्टिंग कभी नहीं देखी है सर, मतलब आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गमछा कूल कर दिया सर ने, नहीं? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।